दोस्तों, इंसान के विनाश का सबसे बड़ा कारण उसका घमंड होता है और कुछ ऐसा ही घमंड एक समय ऑस्ट्रेलियन टीम के पास भी था। 2007 टी20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसी टीम थी जिसे हरा पाना काफी मुश्किल था। हर आईसीसी टूर्नामेंट पर ऑस्ट्रेलिया का ही राज था, चाहे वो 1999 का वर्ल्ड कप हो या फिर 2003 का वर्ल्ड कप हो, सबका बादशाह ऑस्ट्रेलिया ही था। और सबने ये भी मान लिया था कि 2007 के टी20 वर्ल्ड कप को जीतकर ऑस्ट्रेलिया तीनों आईसीसी टूर्नामेंट पर अपना कब्जा कर लेगा। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलियन टीम ने यह भी सपना संजो के रखा था कि इस टूर्नामेंट को हम आसानी से जीत ही जाएंगे, पर किसी को तो ये सपना चकनाचूर करना ही था। तो अब बारी थी 2007 के टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की, जहां दुनिया की सबसे महान टीम और इस वर्ल्ड कप की सबसे बेहतरीन टीम के बीच मुकाबला होने वाली थी। पर मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया का विनिंग परसेंट 85% था और इंडिया का मात्र 15% था। और यहाँ सबने ये मान लिया था कि ऑस्ट्रेलिया भारत को बड़े ही आसानी से हरा देगा। पर आगे क्या हुआ, आइए देखते हैं। सेमीफाइनल में टॉस जीतना इंडिया के लिए पॉजिटिव सोच लेकर आया और इंडिया ने पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। मैच शुरू हुआ और भारत के रनों की शुरुआत गौतम गंभीर के चौके से हुई, लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया के 5 ओवर आते आते 6 से भी नीचे के रन रेट से 26 रन ही बने थे। छठे ओवर के पहले ही गेंद पर सहवाग ने चौका जड़ रन रेट को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जॉनसन की अगली गेंद सहवाग के बल्ले का एज लेकर विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। तभी गौतम गंभीर का साथ देने आए रॉबिन उथप्पा उस दिन अपने लक के साथ मैदान पर उतरे थे, क्योंकि पहले हेडन ने उसका कैच छोड़ा और फिर अगले ओवर में माइकल क्लार्क से भी उन्हें जीवन दान मिला। चिंता का विषय अभी भी बना हुआ था। 8 ओवर के सेकेंड लास्ट बॉल की समाप्ति पर इंडिया सिर्फ 41 रन ही बना पाई थी और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम के सामने ये शुरुआत बहुत धीमी थी। अगली ही गेंद को गंभीर ने जैसे ही एक शॉट खेला, ब्रेड हॉज ने एक शानदार कैच लेकर गंभीर की पारी को समाप्त कर दिया और इस तरह इंडिया के दोनों ओपनर आउट हो चुके थे। अब चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए सिक्सर किंग युवराज सिंह और आते ही 2 छक्के जड़ और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ये बता दिया कि पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। इसके बावजूद भी 10 ओवर के समाप्ति पर इंडिया 61 रन ही बना पाई थी, लेकिन इसके बाद युवराज सिंह शुरू क्या हुए, ऑस्ट्रेलिया को अपना खात्मा सा लगने लगा। मानो युवराज सिंह के बल्ले से जो बॉल टकरा रही थी वो बाउंड्री के उस पार ही जाकर रुक रही थी। इस ऐतिहासिक सेमीफाइनल में युवराज सिंह का बल्ला लगातार आग उगल रहा था और देखते ही देखते एक शानदार छक्के से युवराज सिंह ने मात्र 20 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और यहाँ तक 10 ओवर की समाप्ति पर इंडिया का स्कोर 61 रन था। वहीं 14 ओवर आते आते इंडिया ने 113 रन बना लिए। अगले ओवर में उथप्पा ने भी एक छक्का जड़ अपना हाथ खोलने की कोशिश की, पर अगले ही गेंद पर एक छोटी सी गलतफहमी के चलते रन आउट हो गए। तब युवराज सिंह का साथ देने आए कप्तान MS धोनी और आते ही यह संकेत दे दिया कि अभी आपकी परेशानी खत्म नहीं हुई है। इसके बाद युवराज सिंह लगातार चौके छक्के लगाते रहे, पर 17वें ओवर के तीसरे गेंद पर 30 बॉल पर 70 रन की मैच विनिंग पारी खेलकर आउट हो गए। उसके बाद धोनी ने फिनिशिंग रोल निभाते हुए कई चौके छक्के लगाए और लगातार स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाते रहे, क्योंकि वे जानते थे ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई भी स्कोर बड़ा नहीं हो सकता और रोहित शर्मा ने भी उसका इस काम में बखूबी साथ दिया। धोनी 18 गेंद में 36 रन की तेज पारी खेलकर मैच की सेकेंड लास्ट बॉल पर रन आउट हो गए, लेकिन लास्ट बॉल में भी मोमेंटम भारत की तरफ ही रहा और पठान के हेलमेट से बॉल लगकर बाउंड्री चली गई। यहाँ पर इंडिया की पारी समाप्त हुई और इंडिया ने 189 रन का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया को दिया। पर उस समय यूं ही नहीं ऑस्ट्रेलिया को क्रिकेट का बादशाह कहा जाता था, क्योंकि वे जानते थे कि बड़े स्कोर का पीछा कैसे किया जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया की इनिंग की शुरुआत हुई और जैसे ही सबको उम्मीद थी वैसे ही हुई। गिलक्रिस्ट ने आते ही चौके छक्के मारकर एक अच्छी शुरुआत दी, क्योंकि इतना तो गिलक्रिस्ट भी जानते थे कि इस लक्ष्य का पीछा करना इतना आसान भी नहीं था। देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया ने 5 ओवर में बिना कोई नुकसान के 36 रन बना लिए थे, लेकिन अगले ही ओवर में श्रीशांत ने गिलक्रिस्ट के मिडिल स्टंप को उखाड़ कर उसकी पारी को वहीं समाप्त कर दिया। श्रीशांत की खुशी उस दिन उस विकेट का महत्व बयां कर रही थी।
पर ऑस्ट्रेलिया टीम के दूसरे ओपनर मैथ्यू हेडन, जो कि शानदार फॉर्म में थे, लगातार इंडिया को ये संकेत दे रहे थे कि वो क्या कर सकते हैं। देखते ही देखते उन्होंने मैदान के चारों तरफ चौके छक्के की बरसात सी ला दी और ब्रेड हॉज भी इसमें उनका भरपूर साथ निभा रहे थे। तभी 10वें ओवर में इरफान पठान ने हॉज को युवराज के हाथों कैच कराकर उनकी पारी को वहीं समाप्त कर दिया। और अब मैदान में आए एंड्रू साइमंड्स, और ये सब जानते थे कि साइमंड्स इस मैच को कहां से कहां ले जा सकते हैं, क्योंकि वो इतना तेजी से रन बनाते हैं कि एक ही ओवर में पूरा खेल पलट सकते थे। अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और इंडियन फैंस को कोई बात का डर नहीं था, लेकिन असल डर क्या होता है ये इन दोनों प्लेयर्स ने बताया था। अब यहाँ से हेडन और साइमंड्स जो शुरू हुए, उन्होंने रुकने का नाम ही नहीं लिया और मैदान के चारों तरफ चौके और छक्के की बरसात सी ला दी। अब यहाँ से ऑस्ट्रेलिया को फाइनल का टिकट पाने के लिए 7 ओवर में 10 से भी नीचे के रन रेट से मात्र 69 रन ही चाहिए थे और उनके दोनों ही बल्लेबाज जो पिच पे खड़े थे वो बिल्कुल सेट थे और लगातार रन बरसा रहे थे। पर अगले ही ओवर में श्रीशांत की एक तेज तरार गेंद ने हेडन को क्लीन बोल्ड कर भारत की उम्मीदों को दोबारा से जगा दिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि मैदान पर माइक हस्सी आए थे। फिर दोनों ही खिलाड़ियों ने स्कोर बोर्ड को बढ़ाया और अब ऑस्ट्रेलिया को 23 बॉलों में सिर्फ 40 रन की जरूरत थी। और अगली ही गेंद पर हस्सी ने पठान की बॉल पर छक्का जड़ ये अंतर को और भी कम कर दिया। पर उसी ओवर में पठान ने साइमंड्स को बोल्ड कर यह बता दिया कि यहाँ तक पहुँचने में बहुत पसीना बहाया है मेरे भाई, तो इतनी आसानी से यह मैच को हाथ से जाने नहीं देंगे। अब आखिरी 18 गेंदों में 30 रन की जरूरत थी और ऑस्ट्रेलिया के पास थे 6 विकेट। 18वीं ओवर के पहली ही बॉल पर भज्जी ने कलार को बोल्ड कर मोमेंटम को भारत के तरफ मोड़ दिया। उसके बाद 19वें ओवर में आरपी सिंह ने मात्र 5 रन देकर अपना इरादा साफ। अब आखिरी ओवर में चाहिए थे 22 रन और इंडिया की जीत के बीच बस एक ही आदमी खड़ा था, वो थे माइक हस्सी। अंतिम ओवर लेकर आए जोगेंद्र शर्मा, उन्होंने ओवर की शुरुआत डॉट बॉल से की और अगली ही गेंद पर हस्सी को युवराज के हाथों कैच कराकर ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप जीतने का सपना को चकनाचूर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की बची हुई उम्मीद को जोगेंद्र शर्मा ने ब्रेटली को बोल्ड करके भी समाप्त कर दिया। आखिरी गेंद पर जॉनसन ने चौका तो जरूर लगाया, लेकिन इस चौके ने ऑस्ट्रेलिया को नहीं बल्कि भारत को दुनिया के पहले T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश कराया। और इस तरह भारत के सभी खिलाड़ियों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया जैसे दिग्गज टीम को हराकर दुनिया को यह संकेत दे दिया कि क्रिकेट का असली बादशाह कौन है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें जरूर सपोर्ट करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।